गुड इवनिंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। बच्चों, हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे इंग्लिश का क्लास 6 का, व्हाट हैपन टू द रेप्टाइल्स। इसकी आधी स्टोरी हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और वो हमने जहाँ तक पढ़ा था क्या था उसमें कि मकरा ने किस प्रकार टॉर्टोइस और स्नेक्स को वहाँ से निकाल दिया था। आगे बढ़ते हैं अब इसी स्टोरी में हम। तो पहले इसके ये 3 मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो क्या है, देखिए पहला पॉइंट, द लिजर्ड्स वर ऑल्सो ऑर्डर्ड टू लीव एंड द होल फॉरेस्ट नाउ बिलोंग टू मकरा एंड हिज ग्रुप। The crocodiles faced unseen problems in the absence of their fellow reptiles. They soon realized that their happiness lay in their fellow creatures, happiness and homecoming. तो इसी को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। A few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up. और क्योंकि दो जो जीव थे वो जा चुके थे फॉरेस्ट से, कौन कौन, टॉर्टोइस और स्नेक, और जो बाकी एनिमल्स थे वो उनको काफ़ी मिस कर रहे थे। The rats, now that there were no snakes to eat them, the rats had taken over the forest. और क्या हुआ कि क्योंकि कोई सांप नहीं थे तो जो चूहों की संख्या थी वो जंगल में बहुत बढ़ गई। एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम। दे वर एवरीवेयर, ऑन द ट्रीज, इन द ग्रास, इन द बुशेस, ऑन द ग्राउंड। तो सब जगह चूहे ही चूहे थे। They ate up the eggs of the lizards and crocodiles. There would be no babies that year. Makra's own nests of eggs had been chewed up. और जितने भी क्रोकोडाइल्स ने अंडे वगैरह दिए थे उन सबको भी रैट्स ने खा लिया। Then Makra had a great idea. He called a meeting of crocodiles and said, "Wouldn't it be wonderful if we, the crocodiles, could have the whole jungle of ours for ourselves?" और फिर मकरा ने सभी क्रोकोडाइल्स को बुलाया और उन्हें कहा कि कितना अच्छा होगा कि यदि हम पूरा जंगल ही अपने लिए रख लें। नो वन बट अस, और कोई भी नहीं, सिर्फ हम। These lizards, now just look at them. They have the strangest habits and some of them even change color. और उसको अब नेक्स्ट टारगेट जो लग रहा था वो क्या थे, लिजर्ड्स। लिजर्ड्स होती हैं बच्चों छिपकलियाँ। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज़ ग्रीन 1 minute एंड रेड द नेक्स्ट। तो उसको लिजर्ड्स की ये आदत भी अच्छी नहीं लग रही थी कि वो कैसे अपना कलर चेंज कर लेते हैं। लेट्स गेट रिड ऑफ देम। और उसने कहा कि हमें इनसे छुटकारा पाना चाहिए। बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केर्ड ऑफ मकरा। और अब जो छिपकलियाँ हैं उनको भी मकरा से डर लगने लगा। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड। मकरा वॉज प्लीज्ड। द लिजर्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट, सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स। और इसके बाद छिपकलियाँ भी उस जंगल को छोड़कर चली गई। बट नाउ when life should have been wonderful for the crocodiles of Pambupati, all kinds of awful things began to happen. To begin with, the rats grew bolder by the day. They became so fearless that they jumped and turned somersaults on crocodiles' back, and there were too many frogs. तो बहुत सारे जो चूहे हैं उनकी संख्या बढ़ गई और वो सब के सब इन, जैसे देखो यहाँ दिखा भी रखा है, मगरमच्छ के ऊपर कूदते रहते। और मेंढकों की जो संख्या है वो भी काफ़ी बढ़ गई। दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर एंड देयर वॉज नो वन टू ईट देम बट द क्रोकोडाइल्स। और उनको खाने के लिए कोई नहीं बचा था, सिर्फ क्रोकोडाइल्स ही, तो उनकी भी संख्या बढ़ रही थी। These huge frogs began to eat the baby crocodiles. और क्योंकि मेंढक जो हैं वो बहुत मतलब बलशाली हो गए एक तरह से, ह्यूज माने बड़े,
तो वो छोटी क्रोकोडाइल्स को भी खा लेते। एंड द इंसेक्ट्स, नाउ दैट द लिजर्ड्स वर गॉन, देयर वर मिलियंस ऑफ देम ग्रोइंग बिगर एंड नास्टियर बाय द डे। और क्योंकि अब छिपकलियाँ चली गई थी तो दूसरे कीड़ों की संख्या भी बहुत बढ़ गई। इंसेक्ट्स होते हैं बच्चों कीड़े। इट वॉज टेरिबल टाइम फॉर क्रोकोडाइल्स, और मगरमच्छ जो थे उनके लिए बहुत मुश्किल टाइम था। दे couldn't अंडरस्टैंड what had happened to their happy forest home। और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका जो एक बहुत खुश वाला जंगल था उसे क्या हो गया था। तो सबको पता था कि जंगल में क्या हो रहा है। देन वन डे अ स्क्वीकी लिटिल वॉइस पाइप्ड अप एट वन ऑफ देयर मीटिंग्स, वी नो वाई द फॉरेस्ट हैज़ गॉन क्रेजी डोंट वी। तो एक दिन ऐसी ही मीटिंग में एक छोटी सी क्रोकोडाइल ने कहा कि हमें पता ही है ये सब क्यों हो रहा है। सडनली एवरीवन वाज साइलेंट, और एकदम से सभी लोग बिल्कुल चुप हो गए। दे लुक्ड एट मकरा फियरफुली, और वो मकरा की तरफ जो है डर से देखने लगे। बट टू देयर सरप्राइज्ड ही लुक्ड नर्वस, लेकिन वो भी बहुत घबराया हुआ था। ही शुक अ रैट ऑफ हिज टेल एंड आस्क्ड द स्मॉल क्रोकोडाइल। तो उसकी पूंछ पर एक चूहा आ गया जिसको उसने हटाया ऐसे पूंछ हिलाकर, और बोला वाई लिटिल फेलो। उसने छोटे मगरमच्छ से पूछा कि ऐसा क्या हुआ है। इट ऑल बिगैन विद टॉट। तो उसने कहा कि ये सब कब शुरू हुआ था। टॉर्टोइस यानी कछुए को यहाँ से निकालने पर। ओके ओके सेड मकरा, देयर इज़ नो नीड टू टॉक सो मच। और मकरा ने उसको वहीं पर चुप करा दिया। मकरा डिडंट वांट टू एडमिट ही वॉज रॉन्ग। उसको ये पसंद नहीं था कि वो ये बोले कि वो गलत है। बट इट डिडंट मैटर, ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट एट ऑल स्ट्रोंगर और पावरफुल। लेकिन अब सब मगरमच्छों को ये पता चल गया था कि अब वो उतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ऑलवेज राइट, और हमेशा ठीक भी नहीं होता। दे सेंट अर्जेंट मैसेजेस ऑल ओवर द प्लेस फॉर टॉर्टोइस, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स टू कम बैक टू पंबूपति। और उन्होंने सभी टॉर्टोइस, स्नेक्स और लिजर्ड्स को मैसेज भेजे कि वो वापस आ जाएं। एंड व्हाट अ ग्रेट डे was when the creatures came back, their family after family, with their little ones on their backs or strangling behind, shouting at their parents to wait for them। और इस तरह सभी जो जीव वहाँ से गए थे, टॉर्टोइस, स्नेक्स, लिजर्ड, सब वापस आ गए। In 2 months the forest was back to normal। और 2 महीनों में ही जंगल जो था वापस नॉर्मल हो गया। द रैट्स डिसअपियर्ड एंड द इंसेक्ट्स एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फेमिलियर ओल्ड सेल्फ। और सारी समस्याएं जो उनको हो रही थी इन जीवों के जाने से वो ख़त्म हो गई। वेल प्रेम, सेड द ओल्ड मैन, हैव यू फॉलन asleep? डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड? और फिर उस बुज़ुर्ग ने प्रेम से पूछा कि क्या तुम सो गए हो और सपनों में खो गए हो। आई शुक माई हेड, नो ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम। और फिर प्रेम को लगा कि उसे भी अपने गाँव में वापस जाना चाहिए और ये कहानी सुनानी चाहिए। बट वट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी? लेकिन अगर वो मुझे नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, tell these stories again and again to more and more people. Some of them may laugh or at you or say your stories are not true। और जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि हमें ये कहानियाँ बार बार सुनानी चाहिए, चाहे लोग हम पर हंसें और कहें कि ये कहानियाँ सच्ची नहीं हैं। बट दे may remember them one day and understand that each of us has a place in this strange funny world of ours। लेकिन एक दिन उन्हें ये ज़रूर समझ में आएगा कि हर इंसान की, हर जीव की यहाँ पर इस दुनिया में ज़रूरत है। तो जो स्टोरी लिखी है वो है
ज़ाये विटेकर ने। तो इस प्रकार आप इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। बुक में से भी आप चैप्टर को ज़रूर रीड करें बच्चों। थैंक यू वेरी मच।